कंसिस्टेंसी क्या है? हम सभी लोगों ने ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी मैटर्स। लेकिन भाई, व्हाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट? व्हाई कंसिस्टेंसी मैटर्स? व्हाई कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी? व्हाई कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट? व्हाई कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस? व्हाई कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन? मतलब अगर तुम किसी इंसान को परफेक्ट देख रहे हो अपने नज़र से, अपने पर्सपेक्टिव से, कि हाँ भाई वो इंसान परफेक्ट है, तो तुम फिर भी उसे बीट कर सकते हो ऑन एंड ओनली कंसिस्टेंसी की मदद से। ठीक है, अब एक कंसिस्टेंसी क्या है क्या नहीं है हम लोग बाद में जानेंगे। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता भाई, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। और तुम अपने जगह पे सही हो, क्योंकि तुम जिस जगह पे हो वहीं पे से तुम्हें ही होना चाहिए। इसीलिए क्रिएटर ने तुमको उस जगह पे, उस सिचुएशन पे, उस जो प्लेस है, उस प्लेस में तुमको ही क्रिएट किया है या फिर भेजा है। ठीक है, समझ लो यार। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी होता क्या है। ठीक है, कंसिस्टेंसी देखो, कोई भी फुल पावर या फिर कोई मोटिवेशन टाइप का, या फिर कोई एक दिन आया सब कुछ करके चला गया, 10 आवर 12 आवर कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में, कोई भी फील्ड में हो, किसी भी सेक्टर में हो, अपना जो वर्क है, अपना जो एथिक है, अपना जो प्रोफेशन है, ठीक है, उसे यूटिलाइज करके, अपने मतलब फुल यूटिलाइज करके, ठीक है, फुल एफिशिएंसी के साथ बाहर निकलना का मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी एक चीज़ है, एक एडेप्टेशन है, एक हैबिट है। देखो, पहले तुमको हैबिट बनाना पड़ेगा, एडेप्टेशन बनाना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को अच्छा लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी अगर तुम उस चीज़ को कर रहे हो रोज़, डेली का डेली, कि हाँ तुम्हारे मन में वो चीज़ आ रहा है कि नहीं भाई मुझे करना है, मैं फेल हो जाऊँगा अगर मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैं चला जाऊँगा, इस जगह से भटक जाऊँगा, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, उसे एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तुम एडेप्टेशन कर रहे हो, और जब वो काम तुमको अच्छा लगने लगता है, अच्छा दिल से, कि हाँ मुझे करना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ उसमें मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, मज़ा, ठीक है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, उसे कहते हैं एक हैबिट, वो हैबिट बन जाता है। अब ये जो एडेप्टेशन है, हैबिट है, इसको तुम इतनी अच्छे से तुम यूटिलाइज करते हो, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो डेली लाइफ में, इतने अच्छे से तुम यूज़ करते हो, वो तुम्हारा पूरा ब्लड लाइन के अंदर, ठीक है, ब्लड लाइन के अंदर तुम्हारा समा जाता है वो चीज़, वो वर्क, वो एथिक, ठीक है, कंसिस्टेंसी के द्वारा। तो कंसिस्टेंसी क्या है हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला, हम लोगों ने बहुत पहले से, हम लोगों ने बहुतों के मुंह से सुना है, बहुत सक्सेसफुल पीपल्स के मुंह से सुना है कि कंसिस्टेंसी मैटर, कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट्स, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। ठीक है, तो एनीथिंग, लेकिन अब बात करते हैं व्हाई कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्हाई। ठीक है, तो देखो भाई, कंसिस्टेंसी का मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो कंसिस्टेंसी, अगर तुम कंसिस्टेंट रहो किसी एक चीज़ में, ठीक है, किसी एक चीज़ में अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, तो तुमको बहुत सारे फ़ायदा मिलता है, बहुत सारे इफेक्ट एबिलिटीज़ नहीं कहूँगा, इफेक्ट तुमको मिलना जाता है। अब देखो, एक दो दिन में कोई भी चीज़ अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है, या फिर तुम्हारा वो हैबिट भी नहीं बनता, या फिर एडेप्टेशन भी नहीं होता, एडेप्ट नहीं कर सकते हो, तो उसे डेली का डेली करना पड़ता है। तुमको आज स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम 2 वीक के बाद, 2 हफ्ते के बाद कुछ चेंजेस देखोगे, ठीक है, उसके बाद 1 महीने के बाद तुम फील होना चालू हो जाएगा कि हाँ तुम कुछ ग्रो कर रहे हो। उसके बाद 1.5 महीने, 2 महीना, 2.5 महीने के बाद तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे जो सराउंडिंग्स में रहते हैं वो लोग नोटिस करेंगे कि हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है। उसके बाद तुम्हारा धीरे धीरे तुम्हारा फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, और एक चीज़, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सभी लोग जानेंगे, और देन तुम जो सक्सेस जो अचीव करोगे उसको अगर तुमने हासिल कर लिया, तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई तुमने ये कैसे हासिल किया। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर कंसिस्टेंसी है। ठीक है, मैं शायद से टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं टॉपिक से शायद से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी मैं बताना चाहता हूँ। देखो, कंसिस्टेंट रहने के बाद क्या क्या फ़ायदा मिलता है, या फिर कंसिस्टेंसी में क्यों रहना चाहिए, क्यों, वाई, हम लोगों को क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो पहला चीज़ है मोमेंटम बिल्ड मोमेंटम तैयार करने के लिए तुम कर रहे हो एक चीज़ को, अगर 1 दिन किया, 2 दिन किया, तुमको अच्छा नहीं लग रहा वो चीज़ करने में, तुमको पसंद नहीं है पढ़ाई करना, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो, तुम जिस भी वर्क में हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी काम में हो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो उस चीज़ को, वो जो कर रहे हो ना, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो कर रहे हो रेगुलरली, डेली, उसे मोमेंटम कहते हैं। और ये जब मोमेंटम बिल्ड हो जाता है ना,
बिल्ड हो जाता है ना, तब तुम्हारा वो एडेप्टेशन शुरू हो जाता है, जो कि तुम्हारा ब्लड लाइन में समा जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब तुम वो चीज़ करने के लिए कभी भी डर ही नहीं लगेगा, लिटरली भाई। उसके बाद भाई इनर्शिया, तुम्हारे मन में जो डर है, देखो भाई सिंपल सा चीज़ है भाई, तुम अगर वर्क नहीं करोगे, अगर तुम सोचते ही रहो मेरी तरह ओवर थिंकिंग करते हो, मैंने भाई 18 साल तक बस ओवर थिंकिंग किया है, ठीक है। 18 साल तक मुझे लगता है मैं फेलियर हूँ, ठीक है। जो भी हो मेरे बारे में छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो। इनर्शिया, जो डर है मन के अंदर, जो डर है क्या होगा क्या नहीं होगा, यस इट इज़ बेस्ट बेस्ट गुड बेस्ट वर्स्ट सिचुएशन कोई भी हो, अगर तुम कंसिस्टेंस रहो तो तुमको मतलब जो ओवरकम है इनर्शिया को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। उसको टाल सकते हो, उसके ऊपर जा सकते हो, उसको लेवल अप कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हो इनर्शिया को, ठीक है। अब अगर तुम सोचते ही रहोगे क्या होगा कैसे होगा क्या करूँगा, तो भाई तुम हज़ारों बार लाखों ओवर थिंकिंग कर लो, कुछ भी नहीं होगा, तुम ओवर थिंकिंग करते रहोगे। लेकिन अगर तुमने जिस दिन से काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से भाई तुम ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उस ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर चुके हो। उसके बाद गाइस, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा पॉइंट, इस्टेब्लिश ट्रस्ट। तुम अपने ऊपर खुद के लिए ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, एंड ए स्ट्रॉन्ग रिप्यूटेशन तुम्हारे लिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर पाऊँगा, इसे कहते हैं रिप्यूटेशन, ठीक है। मतलब तुमको तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर बिलीफ रहता है, बिलीव इट तुम्हारे ऊपर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा है, ये मेरा वे है, ठीक है। उसके बाद भाई डिसिप्लिन तुम सीख सकते हो, 4 स्टार्स डिसिप्लिन, 4 स्टार्स, ये वर्ड को नोट कर लेना, 4 स्टार्स मतलब कि अनइमेजिनेबल ग्रोथ, अनइमेजिनेबल, ठीक है, अनबिलीवेबल चीज़ है, ठीक है। तो 4 स्टार्स कहते हैं इस चीज़ को, मतलब इस वर्ड को, अनइमेजिनेबल तुम समझ सकते हो या फिर अनबिलीवेबल, एक अलग टाइप का ग्रोथ, ठीक है। तो तुमको 4 स्टार्स डिसिप्लिन तुम सीख जाओगे, तुम 4 स्टार डिसिप्लिन को मेंटेन करना सीख जाओगे, यहाँ तक कि सेल्फ कंट्रोल भी सीख जाओगे भाई, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद भाई तुम अवेयरनेस, तुम्हारे बारे में अवेयरनेस होगा कि तुम किस चीज़ को कर सकते हो, किस चीज़ को नहीं कर पाओगे, कैसे तुमको क्या करना है, सब कुछ एक अवेयर आ जाएगा तुमको। इसके बाद भाई तुम एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाओगे, एक्यूरेट कि हाँ कब तक कम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ एक्यूरेटली तुम खुद के हिसाब से तुम्हारे बारे में कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन भाई पॉइंट वही है, बस कैलकुलेट सोच नहीं या फिर तुम्हारा कोई प्लानिंग बनाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तुमको काम करना पड़ेगा, अगर तुम कुछ नहीं सीख रहे फिर भी तुम काम करो, वही तुम्हारा एक दिन फ़ायदा देगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो तुम्हारे ऊपर मतलब तुम लोगों को जो बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक दिन वीडियो बनाऊँगा, मैं तुम लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, तुम लोगों को मेरी बात क्यों सुनना चाहिए, मैं इसके ऊपर एक दिन वीडियो बनाऊँगा, तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैटर भाई, कंसिस्टेंसी मैटर्स। मैं जो तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, ये एक दिन शुरू नहीं हुआ, मतलब धीरे धीरे करके आज भाई मैं इस मतलब जगह पर हूँ कि हाँ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये करो, ये भी एक कंसिस्टेंसी की बात है, ठीक है। इसे करने के लिए भी भाई बहुत बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए भाई बहुत लोग, ज़्यादा लोग, मतलब देखो भाई मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। उसके बाद भाई हम लोग भाई मास्टरी कर सकते किसी भी स्किल को, क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी स्किल हो, कोई भी स्किल तुम मास्टरी कर पाओगे, ठीक है। मास्टरी की कहूँ, हाँ मैं तुमको ही कह रहा हूँ, कोई भी स्किल हो तुम मास्टरी कर पाओगे, ठीक है। कोई भी स्किल हो, कोई भी स्किल, तुमको अगर डर लग रहा है फिर सब कुछ एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद भाई तुम ओवरकम कर पाओगे लैक ऑफ नेचुरल टैलेंट को। अगर तुमको लगता है कि तुम इस चीज़ में वीक हो, इस सब्जेक्ट में वीक हो, इस चीज़ में वीक हो, ये तुम्हारा अंदर नहीं है, ये तुम्हारा टैलेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर आईक्यू की कमी है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो लोग बोलते हैं कि टैलेंट का कमी है, इससे नहीं हो पाएगा। अगर कंसिस्टेंसी रहा ना तो तुम उस चीज़ को ओवरकम, जो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है उसको तुम ओवरकम कर पाओगे, ओवरकम, ठीक है। उसके बाद भाई हार्ड वर्क, मतलब कंसिस्टेंसी के द्वारा तुम हार्ड वर्क कर पाओगे, हार्ड वर्क सीख जाओगे। हार्ड वर्क किसे कहते हैं, मतलब हार्ड वर्क का फ़ायदा क्या है, हार्ड वर्क का जो बेनिफिट है, तुमको एक्सपीरियंस कर लोगे ना तो तुमको मज़ा आ जाएगा। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ये तो तुम लोगों ने सभी लोग जानते हो, ठीक है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, इवन टैलेंट्स को भी बीट कर सकता है हार्ड वर्क। तो कंसिस्टेंसी से ही आता है ये हार्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद भाई तुम अपने कैरेक्टर को एम्पावर कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर को एम्पावर मतलब तुम कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ हो, मतलब अपने अंदर अपने कैरेक्टर को तुम लेवल अप कर सकते हो, तुम ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तुम अपने लिए रिसर्च कर पाओगे, वगैरह वगैरह सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। तुम यहाँ तक कि अपने जो विल पावर है तुम्हारा अंदर, अगर किसी चीज़ की कमी है कि
वो विल पावर ही है ना सभी के अंदर, किया मुझे करना है, वो जो चीज़ है, वो जो विल पावर है, वही तो कमी है। तुम कंसिस्टेंसी के द्वारा उस विल पावर को भी, अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, उसको भी रिप्लेस कर पाओ। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी तुमको विल पावर दे देगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। ठीक है, उसके बाद भाई तुम ऐसा क्यों कर पाओगे, क्योंकि भाई तुम एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तुमको सही डिसीजन के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो भाई, सिंपल सा बात है भाई, कंसिस्टेंसी का मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या है, तुम एक दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर 14 घंटे 12 घंटे कोई भी काम कर रहे हो, इसे कंसिस्टेंसी नहीं कहता। मेन कंसिस्टेंसी क्या है, तुम स्मॉल डिट्स मतलब कम करो, काम कम करो, लेकिन रोज करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ करो। यही था गाइस आज के लिए हम मेरा वीडियो। ठीक है, मैंने इसके पहले दिन वेकअप जल्दी जल्दी हमें उठना क्यों चाहिए, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था, और उसमें भाई मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे कि भाई एक मिनट, वो जो वेकअप अर्ली है ना, तुम उसके बाद से तुम क्या कर पाओगे पता है, तुम अगर जल्दी उठ जाते हो, अगर तुम डेली का डेली जल्दी उठते हो, तो तुम क्या क्या कर पाओगे, तुम सही डिसीजन ले पाओगे भाई, मेनली सही डिसीजन कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब कुछ तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस होगे भाई, एक्सपीरियंस होगे। ठीक है, पता है, तो वही है भाई। मैंने तो भाई नया नया स्टार्ट किया है अभी अभी तो भाई मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी देखता हूँ। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।